आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ए न्यूज़ 24 संभल। जमीयत उलेमाए हिंद जू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के निर्देश पर महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी और राज्य दीनी तालीमी बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ़फ़ान मंसूरपुरी की नेतृत्व में जमीयत का एक प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवारों को वित्तीय सहायता और संवेदनाएं देने के लिए संभल पहुंचा। जमीयत ने अपनी सेवा कार्य की पहल के तहत प्रत्येक प्रभावित परिवार को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के डिमांड ड्राफ्ट तैयार किए थे, जिन्हें सीधे परिवार के मुखिया को सौंपा गया। इस प्रक्रिया के दौरान पुलिस वहां पहुंची और प्रतिनिधिमंडल को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। इस पर मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी को भी पीड़ितों की मदद और संवेदना व्यक्त करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद अफ़फ़ान मंसूरपुरी ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल पीड़ितों की सहायता करना और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना है, जिसे हम अपना धर्म समझते हैं। पुलिस के साथ लंबी बातचीत और चर्चा के बाद प्रतिनिधिमंडल ने शहीदों के परिजनों से संवेदना व्यक्त करते हुए सहायता राशि उनके हवाले की। इस मौके पर यह आश्वासन भी दिया गया कि जमीयत आगे भी सहयोग करती रहेगी और हर संभव मदद के लिए खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा, हमने जो भी संभव सहायता की है उसे केवल संवेदना और दिलासा के रूप में समझा जाए। बाकी लाभ केवल अल्लाह के पास है। हमारी कोशिशें भी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हैं। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने ये भी कहा कि पीड़ितों के प्रति संवेदना और उनके दुख में भागीदारी इस्लामी शिक्षाओं का हिस्सा है। जमीयत उलेमाए हिंद हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ी रहेगी, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय के लोग हों। जमीयत उलेमाए हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने सराय तरीन संभल पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की। संभल में बीते दिनों शाही जामा मस्जिद के सवे के दौरान हिंसा फैल गई थी। इस घटना में पुलिस अधिकारियों समेत कई लोग घायल हो गए थे। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। जमीयत उलमाए हिंद ने मंगलवार 3 दिसंबर को इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता के तौर पर दिए। मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर प्रतिनिधिमंडल ने जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की अगुवाई में संभल की प्रमुख शख्सियतों से मुलाकात की और हालिया पुलिस फायरिंग की घटनाओं पर गहरी नाराजगी जताई। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर बेगुनाहों की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया। मौलाना अफ़फ़ान कासमी ने कहा कि संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा घायलों के इलाज के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच और पीड़ितों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की अपील भी की। इस प्रतिनिधिमंडल में मौलाना हकीमुद्दीन कासमी महासचिव, जमीयत उलेमाए हिंद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ़फ़ान मंसूरपुरी अध्यक्ष, दारुल तालीम बोर्ड, जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश मौलाना गयूर कासमी, मौलाना अलाउद्दीन मज़ाहिरी हापुड़ हाफिज शाहिद अध्यक्ष, जमीयत उलेमा संभल मौलाना नदीम कासमी नाज़िम, जमीयत उलेमा संभल कारी मोहम्मद यामीन अमरोहा, मुफ्ती मोहम्मद हमजा, मौलाना दिलदार, मौलाना इमरान जाकिर, मौलाना अब्दुल गफूर, मौलाना मोहम्मद मियाँ, मौलाना अजहर कासमी और साथ ही स्थानीय जमीयत उलेमा की पूरी टीम भी मौजूद रही। इस बात को अंजाम देती रहती है, उसके अकाबिरीन और जिम्मेदारान हर मौके पर मिल्लत की रहनुमाई के लिए मैदान अमल में मुतहर्रिक और सरगर्म रहते हैं। संभल शहर में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया उसका भी जमीयत उलमा की तरफ से नोटिस लिया गया। हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी दावत बरकातुहू जो जमीयत उलमा के नाज़िम अमूमी हैं, सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दावत बरकातुहू की हिदायत पर वाक़े के अगले रोज़ ही संभल तशरीफ़ लाए और यहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लिया। ज़िम्मेदारान को उससे बाखबर किया, मुत्तले किया। फिर हज़रत सदर मोहतरम दामत बरकातुहू खुद तशरीफ़ लाए और अमरोहा में एक मकाम पर संभल, अमरोहा और जमीयत उलमा मुरादाबाद के ज़िम्मेदारान से मुज़ाकरा हुआ, गुफ्तगू हुई, मीटिंग की एक सूरत इख्तियार की गई और उसमें सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ये तय हुआ कि मरहूम नौजवानों में से हर एक नफर को, एक फर्द को 5-5 लाख रुपए की माली मदद की जाएगी, इसलिए कि इस मौके पर जब घर में कमाने वाले वही थे और अचानक वो दुनिया से चले गए
तो घर वालों को ज़रूरत पड़ती है ताउन की, और समाज की और माशरे में ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की ये अखलाकी जिम्मेदारी और फरीज़ा है कि वो ऐसे मौके पर गमज़दा लोगों का साथ दें, परेशानी में घिरे हुए लोगों का साथ दें। इसी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हज़रत सदर मोहतरम मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातहू की हिदायत पर और मजलिस के मशवरे में यह तय हुआ कि फ़ी नफ़र 5-5 लाख रुपए की इमदाद पेश की जाएगी मरहूमीन के लवाहिकीन को। आज हमारी आपके दरमियान हाज़िरी इसी गरज से हुई है कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से डीडी की शक्ल में जो चेक तैयार हुआ है वो मरहूम नौजवानों के लवाहिकीन की खिदमत में पेश कर दिया जाए, ताकि वो इसको वसूल करें और जो उनकी ज़रूरियात हैं इसके ज़रिए वो पूरी करने की कोशिश करें। तस्लीम मेरा भाई। क्या नाम था? नहीं, ये क्या करने आए थे? रिफाइंड का पीपा और मैदा का कट्टा ले लेगा से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बच्चों की परवरिश के लिए 5 लाख का मदद की है हमारी, और भी ये लोग जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। जी मिठाई की दुकान थी उनकी छोटी सी, समोसों की। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। अच्छा, मौलाना का शिक्षा का भी बंदोबस्त नहीं करें, पढ़ाई लिखाई है। जी जी, ये भी जिम्मेदारी जी है। जी, अब बताइए, क्या नाम है? अदनान कौन है जी, आप? मेरे वाले साहब थे। क्या नाम था आपका? रोमान। क्या करने गए थे दोस्त? वो फेरी के काम से गए हुए थे अपने, जो रोज जाते थे। कहाँ के रहने वाले? हयात नगर। अब जब ने आपको मदद की है, क्या कहना चाहिए? जी, जमीयत ने मदद की है बहुत। हेलो 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 मैं चेक, हेलो आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? चेक कीजिए, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? कहाँ थे? वो निकले हुए थे घर से काम के लिए, हमें पता चली गया ऐसे ऐसा हो गया है। हमारे बहुत जल रही क्या चाहते हैं? अब सुनो, बस सब जाने वाला चला गया। रुक जाओ। क्या कहें हम। कौन था आपका? मोहम्मद अयान मेरा बेटा था। क्या करते थे? होटल पे जाता था, होटल पे वो करता था बेटर गिरी। कितनी उम्र होगी? 17 साल, 17-18 साल के बीच में था। कहाँ रहते हैं आप लोग? कोट गर्भी। क्या चाहती है आप? मुझे चाहती हूँ अल्लाह, मेरा बच्चा तो मस्जिद की खातिर शहीद हुआ, और अल्लाह तू हक करिए। क्या नाम था बेटे का आपका? मोहम्मद के। क्या करता था? फेरे करता था, बाजार में दुकानों लगाता था। वो आपको लगा क्या? जी, कहाँ था जब दिया आपको? बाजार करने के लिए गया था, वहां से पता चली, वहां बाजार नहीं लगा, वापसी आ गया। कितनी उम्र होगी? 17 साल की उम्र। कहाँ था बच्चा जब ये बात हुई? कहाँ था? घर पर था, वहाँ दुकान पर था? दुकान पे से आ रही है। दुकान पे से आ गया। जब आप उनके वालिद हैं? आप मिलाए, कितने रुपए का मिला? 5 लाख का, 5 लाख का। क्या कहना चाहेंगे जमीन के लिए? मैं क्या कहूँ, मेरा तो जमान चला ही गया। अब अगर तुम कितने भी दे दोगे, मतलब वो बात तो लौट के लाने का इंसाफ जाना था। इंसाफ, सरकार में इंसाफ मिलेगा। क्या करता था बेटा आपका? वो संभल में दुकान करेगा, रेडीमेड, 5 साल की। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से संभल में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े में जाम शहादत नोश करने वाले नौजवानान के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान गुज़िश्ता दिनों किया गया था। आज उसी सिलसिले में सदर जमीयत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातहू की हिदायत पर
जमअतुल्मा के खुद्दाम का ये वफ्द नाज़िम अमूमी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुम की क़यादत में यहाँ हाजिर हुआ और मरहूमीन के जो लवाहिकीन थे उनकी खिदमत में 5-5 लाख रुपए की यह रकम डीडी की शक्ल में पेश की गई, जिन्होंने लवाहिकीन ने रिसीव किया है। इसी मकसद से आज हमारी यहाँ हाजिरी हुई थी। हमने उनके सामने ताज़ियती कलिमात पेश किए और ये रकम डीडी की शक्ल में उनके हवाले की गई। कितने लोगों को दी गई, कितनी रकम? 5 मरहूमीन के अहले खाना को, मुताल्लिकीन को फी नफर 5-5 लाख रुपए के हिसाब से 25 लाख रुपए की रकम दी गई।